दस्तूर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। जमात इस्लामी हिंद करीम नगर के ज़ेरे तमाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम के तहत बमकाम सायरो फंक्शन हॉल जम्मी कुमिंटा रोड हुजूराबाद में प्रोग्राम का इनेकाद। जमात इस्लामी हिंद करीम नगर की जानिब से जारी मुहिम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत ये अजीमुशान पैमाने प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब फ़हद बिन अली साहिद की पुरमगज़ तज़कीर बिल कुरान से हुआ। बादज़ा इस मौके पर जनाब अब्दुल हसीब ने नात शरीफ पेश की। सरकार के पीछे नबूवत ख़त्म है उन पर, रिसालत ख़त्म है उन पर, नबूवत ख़त्म है उन पर, रिसालत ख़त्म है। प्रोग्राम के तसलसल में जनाब सैयद मोइन अहमद साहब ने तेलुगु ज़बान में सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुर्बानी तारीख़, समाज और इंसानियत पर उनके पैगाम की बड़ी अहमियत है। मज़ीद बरा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी यकसानियत पर जोर दिया। हम सब एक आदम से और उसी माँ से पैदा हुए हैं। नस्ल, ज़ात पात, रंग या ज़बानी फ़र्क की बुनियाद पर किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। आज भी नफ़रत, ज़ात पात और फ़र्क़ा वाराना तक़सीम की वजह से दुनिया में कशमकश मौजूद है। इसके हल के लिए सीरत नबवी के पैगाम को बरूए कार लाना ज़रूरी है। उन्होंने खिताब में कहा कि माहिरीन और मुबल्लिगीन का मशवरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी गई तहरीरों और उनके अक़वाल को पढ़ना, समझना और उन पर गौर करना हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, ताकि उनकी तालीमात का अमली निफाज समाज में अमन, मुसावात और भाईचारा ला सके। అస్సలాము అలైకుం అని చెప్తారు. దేవుని కరుణ కటాక్షాలు నీపైగా కొయ్యగాక అని ఒకరికొకరు దేవుని యొక్క కరుణను ఆక్షిస్తూ ఉంటారు. ఈ సభ మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జీవిత చరిత్రను मीलाद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे में उर्दू तकरीर जनाब अमजद खान साहब नाज़िम ज़िला करीम नगर रूरल ने की, जिन्होंने बिल मोमिनीन रऊफ़ और रहीम के उन्वान पर नहायत असर अंगेज़ गुफ्तगू पेश की। इस मौके पर जनाब अमजद खान साहब नाज़िम ज़िला करीम नगर रूरल ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, ताइफ, उहद और मुनाफिकीन के साथ रहमत व शफ़क़त के रोशन वाक़यात बयान किए। जनाब मोहम्मद अमजद खान ने खिताब में उन्होंने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानियत की कामयाबी और फलाह के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रऊफ़ और रहीम पहलू को समझना और अपनाना ज़रूरी है। इसी हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 अहादीस को वो बुनियाद करार देते हैं, जिनमें सबसे पहली हदीस ये है कि किसी मोमिन का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये वाक़यात और इरशादात इस हकीकत को उजागर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत, दरगुजर और हिदायत थे। उनकी सीरत हमें बताती है कि दुश्मनी के जवाब में भी रहमत और दुआ का रास्ता ही इंसानियत को असल कामयाबी की तरफ ले जाता है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ तुम्हारे रसूल ने पकड़ने को कहा, लेने को कहा, ले लो। जो कुछ तुम्हारे रसूल ने कहा कि छोड़ने को कहा, छोड़ दो। यही एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से हमारी फलाह है। इस प्रोग्राम का सदराती खिताब जनाब नईम अहमद साहब, सेक्रेटरी एक्सपेंशन जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना जोन ने फरमाया। जलसा से जनाब नईमुद्दीन साहब ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का असल मकसद इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के कलील अरसे में अरब के जाहिल, बेरहम और जालिम मुआशरे को अदल, मसावात और इंसानियत का अलमबरदार बना दिया। जनाब नईमुद्दीन साहब ने कहा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई, उस वक्त दुनिया खुसूसन अरब बदतरीन तारीकियों में डूबा हुआ था। अरब कबाइल एक दूसरे के खून के प्यासे थे।
معمولی بات پر نسل در نسل لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ لوگ شراب کے رسیا تھے، نشے میں مدہوش ہو کر زمین پر گر جاتے اور چراغ تک کو شراب پلانے کی بات کرتے۔ بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا اور معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ قرآن پاک نے اس ظلم کو یوں بیان کیا کہ آخرت میں زندہ گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ مقرر نے کہا کہ ایسے حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 برسوں میں پورے معاشرے کو بدل ڈالا۔ 360 بتوں کو پوجنے والے توحید کے پرچم بردار بن گئے۔ جب شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئیں۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود پیالے توڑ کر ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ بیٹھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے انہیں پالنے پر فخر کرنے لگے اور یتیم بچوں کی کفالت سعادت سمجھنے لگے۔ آخر میں جناب نعیم الدین صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، تعلیمات اور اخلاق کریمانہ کا نتیجہ تھا کہ 23 سال میں جاہل اور اندھیرا معاشرہ روشنی، عدل اور انسانیت کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسلام جیسا طریقہ زندگی ہم کو عطا کیا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا۔ اس پروگرام میں خواتین مقررین میں محترمہ عائشہ باجی حضور آباد اور معزز مہمان محترمہ سید ساجدہ صاحبہ سیکریٹری خواتین ونگ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ زون نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام نہایت روح پرور ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔